सो वेलकम गाइज, आ गए हम हमारे 6th एपिसोड में शॉर्टकास्ट के, जो बहुत ही प्यारा होने वाला है। ये हमारा सेकंड कार में है। तो आज के शॉर्टकास्ट के लिए हमने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हमारे गेस्ट को बुलाया है, जो 7 साल से थिएटर कर रहे हैं और बहुत कर रहे हैं। 3 साल से वो इंडस्ट्री में है और उनने मैं जब 3 साल की थी तब से। और डिटेल में पता चलेगा। लेट नहीं करते हैं, बुलाते हैं हमारे 5th गेस्ट को, अक्षता पड़गांवकर। So guys, माफी चाहता हूँ, मैंने रॉन्ग ये दिया इंट्रो, बट अभी मेरे रॉन्ग इंट्रो पे अक्षता सब सही करेगी, आप टेंशन मत लो। जो भी है वो सब बताइए। तो अक्षता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू गाइस। कैसा लग रहा है हम लोग के साथ? हम लोग फाइनली यूट्यूब वीडियो पे डालना चालू कर दिए भाई। तो बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं, नंदन, अक्षता, सचिन, राज, हम सब एक ही स्कूल के, एक ही बैच के। इतना टैलेंट भरा है भाई, एक ही बैच में कितना टैलेंट निकलेगा भाई। और प्लस उसके अलावा भाई, अक्षता और मैं सेम बैंड में आते थे ब्रो। क्रेजी, एक ही बैंड में आते थे, मराठी गैंग थे हम लोग भाई। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तो उसके अलावा अपन ने बहुत फालतूगिरी तो बहुत की स्कूल में, बहुत मतलब मारा मारी से लेकर बकचोदी, स्कूल लेक्चर बंक करना, ये बहुत हरकतें की है स्कूल में। लफड़े करने आ जाएंगे भाई, मस्ती करनी। लफड़ों की बात मत करो यार। हमारा नाम पहले याद आता है इस सब पे। तो मारा मारा तूने बेसिकली थोड़ा तेरे बारे में बता ना, तूने आफ्टर स्कूल क्या क्या किया? मैं जब स्कूल में थी तभी मैं एक्चुअली शॉर्ट फिल्म करना, एड्स करना, डबिंग्स करना, फोटोशूट्स करना कैटलॉग्स के लिए, ये सब तो मैं स्कूल में भी करती थी। डांस सीखती थी, भरतनाट्यम मैंने किया 7 साल के लिए। वाओ। तो उस सब का बहुत बेनिफिट हुआ मुझे, ऑफ कोर्स इवन इन एक्टिंग, बिकॉज डांस एंड एक्टिंग गोज हैंड इन हैंड। तो स्कूल ख़त्म हुआ और 11th-12th में मैंने आर्ट्स ही चूज़ किया, क्योंकि ऑफ कोर्स एजुकेशन भी मुझे मास मीडिया और एडवर्टाइजिंग ही करना था, ये मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। एंड देन आई थिंक 11th में आई वाज ऑडिशनिंग एंड एवरीथिंग, एंड 12th आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म, दैट वाज बॉयज 2। हाँ, तो 12th गाइस देखी तो रही आप, बहुत लोगों ने देखी रही है भाई, बॉयज 2। नाइस भाई मैंने तो थिएटर में देखी थी। मैं तो थिएटर में मूवी देखता भी नहीं, बट मैंने वो मूवी देखी थी भाई। मैं बोला था, गाइस यू नो हर, शी इज माय स्कूल फ्रेंड, आई हैव अ कॉन्टैक्ट इन माय फोन, सो प्लीज। भाई मेरे तो अक्षता स्कूल में थी, फिर कॉलेज में धानुकर कॉलेज। वाओ। हाँ, हम लोग एक ही कॉलेज में। हाँ, बस हमारा ये अलग था। तुम तो बीएमएस करता था ना? ये बीएमएम कर रही थी और मैं बीकॉम कर रहा था। हाँ, बट मुझे नहीं लगता 5 साल कॉलेज के मैंने कोई लेक्चर अटेंड किया है। और मैंने एचओडीज भी नहीं, मतलब मैं पूरा टाइम थिएटर करो, डान्स करो, रोज आम्ही तालीम पण करायचो 12-12, 13-13 तास, तो टाइम ही नहीं मिळता था। और हमारे ठाणूकरचे माझे एचओडीज तर छान, खूप छान, इतके छान की, आणि त्यांनी मला एवढा सपोर्ट केलाय की तू तुझ्या कामावरती फोकस कर, तू हे कर, हाँ हम लोग है देखो हेल्प करने के लिए। बट टच वुड, रादर मैं सबको बोलना चाहूंगी, प्लीज प्रैक्टिकल नॉलेज लो अगर इंडस्ट्री में आना है, अगर कुछ काम करना है। आई नो पीपल फ्रॉम माई बैच, फ्रॉम ढानुकर, जिनको केटी लगा है, जो वाईडी हो गए हैं लेक्चर अटेंड करने के बावजूद। और हम लोग जितने लोग थिएटर करते थे, हम लोग तो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ही उतारते थे पेपर में। तो टच वुड मैं तो पास हो गई बिना किसी केटी वेटी के, सब सही सलामत हो गया। और उसके बाद तूने क्या किया कॉलेज के बाद? कॉलेज में मैं बहुत थिएटर और ये सब कर रही थी, कॉम्पिटिशंस करती थी, यूथ हो गया वगैरह वगैरह, डांस। उसके बाद फुल फ्लेजेड आई हैड डिसाइडेड कि मुझे फुल टाइम एक्टर बनना ही है। तो कंटिन्यूस ऑडिशंस फॉर थिएटर एंड ऑन स्क्रीन। उसके बाद मुझे मेरी सेकंड फिल्म मिली, दैट वाज एक नंबर। एक नंबर। एक नंबर के बाद किसी को ये मालूम नहीं है, बट जुबली में मैंने एक छोटा सा काम किया है। हाँ, विक्रमादित्य मोटवानी के साथ।
मतलब मैंने सीन तो 2-3 शूट किए थे, बट यार एडिट टेबल में बहुत चीजें चेंज हो जाती है, सो देयर वाज ओनली वन प्रोमिनेंट शॉट दैट दे हैड केप्ट इन द सीरीज विद अपर शक्ति खुराना, एंड तो वो हुआ। उसके बाद मैंने विवेक अग्निहोत्री की वैक्सीन वॉर की, फिर अप्सरा। अच्छा, उसमें भी थी तू? हाँ, फिर मैंने एक और मराठी फिल्म की अप्सरा, व्हिच इज आई थिंक नाउ ऑन Amazon Prime। ओह, Amazon Prime जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। My God। कितना साल हो गया अपने को पास आउट हो गए भाई? 21 में 22 में हुए? 21 में हुआ ना पास आउट। 4 साल हो गए, 4-5 साल मतलब 2015। इसमें हो गया तेरा। अच्छा सा हाँ, कॉलेज टाइम पे 4-5 तूने साल, हाँ। मतलब ये नहीं किया ना तभी मैंने- थिएटर्स? तभी मैं थिएटर पे ज्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि भाई थिएटर संस्कार देता है एक्टर को। संस्कार। हाँ, और वो बहुत जरूरी है, Discipline। डिसिप्लिन देता है। हम लोग हाँ सर, डिसिप्लिन। मतलब वो हम लोग भी उस दिन वही संस्कार, बात कर रहे संस्कार। थे Yeah, कि discipline। जितने भी थिएटर एक्टर्स आए ना बॉलीवुड में भाई, दे हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। मतलब तू कोई भी उठा के देख ले, जो ये सब आते हैं, प्रतीक गांधी, ये बाद में ये सब मनोज बाजपेयी, ये सब जो पूरे नाइस एक्टर। ये लोग सब लोग थिएटर एक्टर ही, और ये लोग सब लोग मतलब ये लोग की एक्टिंग क्लास रहती है। पता नहीं, ये लोग में बहुत मैनरिज्म दिखता है एक्टिंग का, पता नहीं मुझे तो आई फील दैट देयर अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन योर अर्ज टू बिकम एन एक्टर एंड बीइंग वन। इसमें बहुत फाइन लाइन है, वो डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो आई थिंक थिएटर तुमको यही सारी चीजें तो अंदर इनकलकेट करता रहता है हर बार, क्योंकि अगेन थिएटर में रीटेक नहीं होता है, या ये लेपल माइक्स नहीं होते हैं जो हम लोग ऑन स्क्रीन यूज करते हैं। सो तुमच्या आवाजावरती काम होतं, तुमच्या बॉडी लँग्वेज वरती काम होतं, कसं चालायचं, कसं बसायचं, तुझा ऑडियन्स तुझ्या शेवटच्या रांगेत बसलेल्या माणसाला सुद्धा तुझा अभिनय पोचला पाहिजे तिथपर्यंत। तो ये सब भी होता है, तो ये सब थिएटर बहुत सिखाता है, और उसका ऑन स्क्रीन बहुत फायदा है। थिएटर के काफी फायदे हैं। व्हाट वुड यू पिक अगर चूज करना है, थिएटर या मूवी? थिएटर। हाँ, एनी टाइम एनी डे। ट्रू लव थिएटर। थिएटर। अभी तेरा कोई करंट थिएटर तू कर रही है? हाँ, मैं फिलहाल तो कुछ प्ले अभी नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट जो तूने मुझे पूछा कि सबसे ज्यादा मजा मुझे कब आया, वाज व्हेन मुझे लॉकडाउन के टाइम पे मैं वेप्टा और बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स नहीं कर पाई। मैंने लास्ट किया था भाऊ साहब, और आफ्टर लॉकडाउन अभी पिछले साल मैंने धागा करके एक नाटक किया, एंड वही स्टेज पे जब मैं 3 साल के बाद गई, 3 साल पहले भी मुझे बेस्ट एक्टर था उस कंपटीशन में, बट सेकंड बेस्ट एक्टर था, तो मैं बस कैश प्राइज और सर्टिफिकेट लेके रिटर्न आई थी। और इस बार मैंने सोचा था अगर लेना है तो वो ट्रॉफी उठाना है, वरना सो अभी जैसे अक्षता का आप जानना चाहते हो तो एक ब्रांड भी है, ठीक है, जो कर रही है। कितने साल से कर रही है तू? हेलो मैम साहब का भी 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल? 1.5 साल, हाँ। और वो तू संभालती कि आंटी और तू संभालती, दोनों में? मैं संभालती हूँ। अच्छा, होल एंड सोल। होल एंड सोल। एंड अगर मतलब आंटी ऑफ कोर्स हेल्प करने के लिए होती है हमेशा, हाँ, लेकिन हाँ। माँ होती है। हाँ तो But- भाई। हाँ, बट मैं संभालती हूँ। अच्छा, और नाम क्या उसका? हेलो मेम साहब। हेलो मेम साहब। मेम साहब। सबका लिंक वगैरह आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके my God। देखो, खरीदो, और फिर बताओ कि आप मेरे थ्रू आए हो तो कैसा फिर उस- bro, हाँ, हाँ, अलग- commission अलग मिलेगा, discount, अलग- हाँ, अलग discount discount मिलेगा, code। हाँ। तो इसके अलावा तू मतलब वो तो बहुत साल हो गए, और हम लोग को भी अगर कोई इशू आता है ना तो हम पहले यही सोचते हैं कि लेट्स कॉल अक्षता। मतलब सो गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स, तो अगर डॉग्स इन जनरल नहीं, पेट्स, एनिमल्स, जो भी अगर किधर कुछ होता है, सो अक्षता मतलब तू ही बता, तेरे तू ही बता, तू क्या? सो आई वर्क एज एनिमल एक्टिविस्ट। ओके, तो उसमें राइट फ्रॉम लीगल मैटर्स हैंडल करना, पुलिस स्टेशन या कोर्ट में केस खड़ा करना, फाइट करना, उसके लिए अलग लॉयर्स है। उसके बाद रेस्क्यू करना और फीडिंग। आज मेरे एरिया में स्टेशन के कुछ, मेरे एरिया के कुछ ऐसे पकड़ के कम से कम 55-60 एनिमल्स आई हैव, जिनके लिए रोज खाना आता है। मेरा nice। महीने का सिर्फ इन बच्चों का खाने का खर्चा 12,500-13,000 के घर में जाता है। नाइस फ्रॉम योर ओन पॉकेट? फ्रॉम माय ओन पॉकेट। गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, नहीं, कुछ नहीं करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्लीज सेंड हेल्प। नहीं नहीं, भाई, I've इसके ऊपर seen बहुत लोगों ने माथा खपची किया है, पर नहीं करता है यार गवर्नमेंट।
मतलब आई एम ग्लैड कि एक क्रिमेशन सेंटर आपने चालू किया है, पर उसका भी टाइमिंग ऐसा रखा है कि अगर वो टाइमिंग के अलावा अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको रुकना पड़ता है। किधर है तो ये क्रीमेशन सेंटर? काचपाड़ा। ओके। सो आई होप कि बाबा गवर्नमेंट आगे जाके कुछ करे। आज नसबंदी के लिए हमारे पास पूरे मुंबई में सिर्फ एक गाड़ी है, सिर्फ एक पूरे मुंबई में? पूरे मुंबई में। बाप रे। और इनकी गाड़ियाँ कभी घूमती है कभी नहीं आती, फोन कर करके लोग थक जाते हैं, बच्चों का पॉपुलेशन बढ़ता है, लोगों को भी तकलीफ होती है उनके वजह से, उनको लोगों के वजह से तकलीफ होती है। तो अगर ये सिस्टम अगर बैलेंस करना है तो यार ऑफ कोर्स जानवर तो वो बेजुबान है, हम इंसानों को ही खड़ा रहना पड़ेगा ना। करेक्ट। सो या ये मेरा काम है, और हेलो मेम साहब का जो भी प्रॉफिट है वो इन जानवरों के लिए जाता है। जो भी आप खरीदोगे सब इसको ही जाएगा, तो प्लीज गो बाय एंड दैट विल बी अ डोनेशन फ्रॉम यू एज वेल। तो प्लीज भाई मेरे को तो आप जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप मोहल्ला छोड़ दो, गली कूचा छोड़ दो, पर अगर तुम किसी बिल्डिंग में भी हो या अगर तुम्हारा कहीं घर है, घर के आसपास के भी एक जानवर को खाना खिलाओ, वो भी बहुत है, बहुत है। आई एम नॉट सेइंग फीड देम ओनली नॉन वेज और फीड देम ओनली पेडिग्री, और एक बिस्किट का पैकेट भी अगर तुम हाँ मतलब मारी का अगर तुम खरीद रहे हो एक 10 रुपए का पैकेट और वो बच्चे को दे रहे हो, तो भी उसका पेट भर जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है आज अभी अगर मुझे खाना मिल रहा है तो कुछ घंटे के बाद मिलेगा कि नहीं। और बहुत बड़ी चीज है, मतलब कितने कुत्ते हैं हर गली में, अगर एक फैमिली भी अगर दे दे, हर बिल्डिंग में से एक फैमिली भी दे दे, वो 2 से 3 कुत्तों के लिए कितना, वो लोग के लिए कितना बड़ी चीज हो जाती है। मतलब अभी भी बारिश में देयर आर नो शेल्टर्स फॉर स्ट्रीट डॉग्स। किधर भाई, बारिश में जाके नीचे सोए रहते झाड़ के नीचे, तो देख के ही बुरा लगता है, और कितना एक इंसान कर सकता है कर करके। तो आई फील वेरी बैड, और इसके लिए आई होप ये चीज में तेरे को और सपोर्ट मिले भाई, तुम लोग भी जाके करो प्लीज, गो शो सम सपोर्ट and love towards dogs, pets. And yes, please do My that. point is, if you cannot feed, if you don't love them, that is not a problem. Nobody is forcing you. Exactly. But not just animals, even for humans. अगर तुम, मेरा बोलना हमेशा ये होता है सबका, अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो ना, हाँ, उसमें से 20 रुपया दान करो, फिर वो इंसानों के लिए करो, जानवरों के लिए करो, किसी के लिए भी करो। मैं ये भी नहीं बोल रही कि वो 20 रुपया कैश निकल के दे दो, 20 रुपए का या तो खाना खरीदो या चद्दर खरीदो या कुछ खरीदो, और वो इंसान या जानवर के लिए दे दो। तो लेट्स मूव ऑन एट द एंड ऑफ द शॉर्टकास्ट। सो एंडी कर रहे हैं उस पे अक्षता एक शॉर्ट थिंग, एक अपकमिंग जिसको थिएटर करना है या वांट्स टू डू वर्क इन दिस फील्ड, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? और उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हाँ प्लीज अक्षता, ग्रेट एडवाइस। ग्रेट एडवाइस ये होगा, आजकल बहुत सारे माँ बाप ना अपने बच्चों को इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में एक्टर बनाने का, इसको एक्टर, नेपोटिज्म। प्लीज नहीं, दिस इज नॉट अबाउट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म तो है ही, मैं तो बोल दूं हर सेक्टर में नेपोटिज्म है, हर हाँ, नॉट जस्ट इंडस्ट्री, हर जगह पे नेपोटिज्म है। पर जो नॉर्मल माँ बाप भी जो शायद जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और अपने बच्चों को डालना चाहते हैं कि अरे मेरे बच्चों को एक्टर बनाने का है, प्लीज मत करो। बच्चे को एक्टर बनाने का है, स्टार्ट डूइंग वर्कशॉप्स। वी हैव अमेजिंग यूनिवर्सिटीज बोल या ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह है, मतलब ड्रामा स्कूल मुंबई हो गया या FTI हो गया, या वहाँ पर तुम लोग आगे जाके एडुकेशन ले सकते हो। पर अगर बच्चे को एक्टर बनाना है या किसी को भी रादर अगर एक्टर बनना है, स्टार्ट डूइंग वर्कशॉप्स। जब तक मैंने भी वर्कशॉप्स नहीं किए तब तक मुझे भी नहीं पता था व्हाई इज एनिमल मूवमेंट नेसेसरी इन एक्टिंग, व्हाई इज मार्शल आर्ट्स नेसेसरी इन एक्टिंग, व्हाई इज रिदम नेसेसरी इन एक्टिंग। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डांस, एक्टिंग में भी ये चीज़ें यूज़ की जाती है। जिस तरह से तुम लोग डायलॉग डिलीवरी करते हो, तो ये सारी चीज़ें पहले सीखो। एक्टिंग करना इज नॉट जस्ट कैमरा में सामने एक्शन बोला और टेक, ये नहीं होता है। मैंने बोला ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक ईगर होना कि हमको एक्टर बनना है और एक्चुअली एक्टिंग आना, उस कैरेक्टर में घुसना, उस कैरेक्टर के ऊपर काम करना। बहुत बार तकलीफ होती है जब आप एक कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो और जब वापस घर पे आते हो और घर वाले अपने अपने इश्यूज और नॉर्मल बातें करते हैं, वो निकल जाता है दिमाग से। आई प्रेफर बीइंग अलोन, इसका रीजन यही है।
I want to be in my character all the time. That is how I can deliver. Exactly. बहुत So- एक्टर्स ये करते हैं, मैं देखा भी है, थिएटर एक्टर्स है ना, ये हाँ. प्रेफर दिस. एक्सरसाइजेस बहुत सारे होते हैं, तो अगर एक्टिंग करनी है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो बहुत सारे वर्कशॉप्स करो. हाँ. अच्छा एक्टिंग में थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज लो. दैट विल यू नो, वो तुमको ग्राफ तुमको तुम्हारा मिळता जाएगा. Exactly. और एक बोलते ना एक शार्पनेस. शार्पनेस. आणि मूर्तिकार ज्या वेळेला एक मूर्ती बनवतो, ज्या वेळेला तो स्कल्पचर बनवत असतो, तो बारीक बारीक चीजें देखता है ना. हाँ. तो बारीक बारीक चीजें तुमको वर्कशॉप और थिएटर से ही मिलेंगी. Exactly. करेक्ट. सो ये करो और फिर ऑन स्क्रीन और इस ये try ये करो. चीज को एक प्रोफेशनल एक्टर ही बोल सकता है भाई. Oh फिर my जाओ, God. सपोर्ट करो अक्षता के ऑल द थिंग्स अबाउट हर ब्रांड, द मीम सब. फिर Movies, आप blockbusters. सो इफ पीपल वांट्स टू डोनेट, काय कोणाला डोनेट करायचं तर फॉर डॉग्स, तर इज देयर एनी लिंक और एनी Dogs. You can always connect with me on either Pause That Matter, which Okay. is हाँ, मतलब मैं अभी बाकी लोगों के साथ जैसा हर रोज रील बना के नहीं डालती हूँ, हाँ. क्योंकि बहुत चीजें एक साथ करती हूँ. एग्जैक्टली. बट या अगर किसी ने 501 रुपया भेजा है, तो वो 501 का स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि वो पैसा खाने के लिए या मेडिकल के लिए कहाँ गया है. सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन पॉज दैट मैटर, और 9869843199 इज माई नंबर. You can give me a call anytime if there's anything about animals also, if you want to donate, because मैंने किया था आपको कॉल एक बार. मैं एक डॉग को है ना, कोई तो बाइक ठोक के गया था, तो हाँ. और मैंने देखा वो, फिर मैंने अक्षता को फोन किया, अक्षता क्या काय मी काय करू, ह्याला लागले. नहीं, फिर अक्षता video हेल्प मी टू कनेक्ट विद द रेस्क्यू पीपल. देन दे केम, फिर वो डॉग को उठा के लेके गए. तो आपको भी कहीं ऐसे इंजर्ड प्राणी दिखते हैं तो प्लीज कॉल, जो आप प्लीज कॉल कीजिए. जो एंड गाइस, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कैसे स्टार्ट कर देते और करते नहीं. मैं आई हैव सीन हर, मैंने भी एक बार मेरे साथ हुआ था, तो आई वाज समवेयर एंड आई कॉल्ड हर. कितना 5-10 मिनट में आ गई 10 थी. मिनट 10 मिनट में अंदर. भाई. चलो भाई, उठाओ इसको, क्या लेके चलो, चलो अस्पताल भाई. तो जैसे ये फटफट काम करती है, वैसे आप फटफट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Meet you there till the next episode of Shortcast. Sign out.